सीखने की कला, आर्ट ऑफ लर्निंग। आत्मा 5 इंद्रियों और सूक्ष्म शरीर का अद्भुत विज्ञान है जिसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं बस। नमस्कार। आज हम जीवन के एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हर व्यक्ति से जुड़ा है। हम सीखते कैसे हैं और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किन आधारों पर होता है। जब एक शिशु जन्म लेता है, उसी क्षण से उसकी सीखने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वह किसी विद्यालय से पहले जीवन के विद्यालय में प्रवेश करता है। वह अपने आसपास के वातावरण, परिवार, समाज और प्रकृति से निरंतर सीखता रहता है। अपने खिलौने से सीखता है। आत्मा स्वयं कैसे सीखती है? आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से संसार का अनुभव नहीं कर सकती। उसे अनुभव करने के लिए 5 इंद्रियों का सहारा लेना ही पड़ता है। ये 5 इंद्रियां हैं: सेंस ऑफ साइट यानी दृष्टि, आँखों से देखना; सेंस ऑफ हियरिंग, श्रवण, कानों से सुनना; तीसरा है सेंस ऑफ टेस्ट यानी स्वाद, जीभ से स्वाद लेना; चौथा है सेंस ऑफ टच, स्पर्श, त्वचा से अनुभव करना; और पांचवा है सेंस ऑफ स्मेल, घ्राण, नाक से सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करना। यही 5 द्वार आत्मा को बाहरी संसार से जोड़ते हैं। जो हम बार बार देखते हैं, सुनते, छूते, चखते और सूंघते हैं, वही धीरे धीरे हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। संगत का प्रभाव। इसलिए हमारे जीवन में संगत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हमारा पारिवारिक और सामाजिक वातावरण श्रेष्ठ, सकारात्मक और प्रेरणादायक है, साहसी है, एकता से जुड़ा हुआ है, तो हमारी आत्मा भी उसी दिशा में विकसित होती है। यदि वातावरण नकारात्मक है, हिंसक है, अशांत है, बात बात में छिद्रान्वेषणी है, तो वही संस्कार हमारे धीरे धीरे भीतर भी प्रवेश करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसी संगत वैसा रंग। सूक्ष्म शरीर की भूमिका इन 5 इंद्रियों का संचालन केवल भौतिक शरीर नहीं करता, बल्कि एक और स्तर जिसे कि आध्यात्मिक परंपराओं में सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यही सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृति, संस्कारों और चेतना का आधार है, जो हमारा व्यवहार और एक्शंस को निर्धारित करता है। भौतिक शरीर एक निश्चित आयु के बाद अपनी वृद्धि रोक देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जीवन के अंतिम क्षण तक विकसित यानी इवॉल्व होते रहता है। यही कारण है कि अनुभवी और सजग बुजुर्ग केवल किसी व्यक्ति के शब्द ही नहीं, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और व्यवहार को देखकर उसकी मानसिक स्थिति और संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। यह केवल आयु का परिणाम नहीं है, बल्कि जीवन भर संचित अनुभव और विकसित सूक्ष्म चेतना का फल है। सीखने की वास्तविक कला को समझे। यदि हम सचमुच अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो केवल इन्फॉर्मेशन, जानकारी एकत्र करने पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी 5 इंद्रियों को सक्रिय करते हुए, सजग करते हुए
उपयोग करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है और ग्रहण करना है, किन लोगों के संपर्क में रहना है और किस वातावरण में स्वयं को विकसित करना है। यही निर्णय हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस टॉक का निष्कर्ष है, सीखने की कला सबसे बड़ा रहस्य है। श्रेष्ठ वातावरण चुनिए, श्रेष्ठ संगत अपनाइए, पांचों इंद्रियों का विवेकपूर्ण उपयोग किए और अपने सूक्ष्म शरीर को ध्यान, आत्मचिंतन तथा सद्कर्मों से निरंतर विकसित करते रहिए। तब जीवन केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक भी बनेगा। धन्यवाद। हर दिन सीखिए, हर दिन विकसित होइए, क्योंकि आत्मा की विकास यात्रा अंतिम सांस तक चलती है। पुनः धन्यवाद।